मुख्यमंत्री नीतीश ने आखिर क्यों किया एक झटके में आरजेडी कोटे के मंत्री का आदेश। दोस्तों, महागठबंधन सरकार में एक नया बखेरा शुरू हो गया। बिहार की राजनीति में इन दिनों माइंड गेम बड़े सलीके से खेला जा रहा है। किस नेता का कद कैसे विवादास्पद और छोटा करना है, इस पर पूरा होमवर्क चल रहा है। इसके निशाने पर दलों के टॉप बेस्ट लीडर हैं और सबसे जहां सम्राट चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने भाजपा के, तब से इन्हें बयानों के जरिए साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। वजह भी साफ है, इन प्रेशर के जरिए लीक से हटाकर कार्यों के प्रति अगंभीरता और अकुलाहट भरनी है। यही वजह है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर विशेष रूप से हमले की जिम्मेवारी जदयू के मुख्य वक्ता और पूर्व सूचना मंत्री नीरज कुमार ने उठा रखी है। बिहार की राजनीतिक पटल पर नेताओं के उम्र के साथ शैक्षणिक स्थिति भी इन दिनों एक मुद्दा बना हुआ है। राजद तो एक तरह से इस मुद्दे पर लगातार भाजपा के निशाने पर रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद के साथ एक और आरोप अक्सर लगता रहा है कि अनपढ़ पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना डाला और 9वीं पास पुत्र को उप मुख्यमंत्री बना दिए लालू प्रसाद। लेकिन शिक्षा के स्तर को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के 9वीं फेल का मुद्दा को खूब उछाला गया। तब यही नीरज कुमार गले फाड़ फाड़ कर तेजस्वी यादव के भीतर जो राजनीतिक परंपरा से आई है उसे टारगेट कर रहे थे। तेजस्वी को डेमोलाइज करना और जनता के बीच यह संदेश देना कि अनपढ़ या 9वीं पास कैसे प्रगति की राजनीति कर पाएगा। आज वही नीरज कुमार उसी अंदाज में बीजेपी पर हमलावर है। ऐसा इसलिए है कि सम्राट चौधरी राजद से जदयू में आए, फिर भाजपा में आकर अपनी स्थिति को उन्होंने मजबूत कर ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नीरज कुमार कहते हैं कि इन्होंने नामकरण, डिग्री और उम्र में भी फर्जीवाड़ा किया है। यह हलफनामा में मैट्रिकुलेशन में उत्तीर्ण वर्ष 1996 में हो गए थे। रोल कोड इनका 3218 और रोल नंबर 19 लिखते हैं। नाम सम्राट चौधरी मौर्य लिखते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार लिखते थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार और 2020 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी लिखते हैं। एक आदमी और नाम 3 है। सम्राट चौधरी के डिग्री पर सवाल उठाते हुए नीरज कुमार कहते हैं कि पीएचडी की डिग्री कमराज यूनिवर्सिटी या ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। दिलीट की डिग्री कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी में इन्होंने ले रखी है। उम्र की बात करें तो 2005 विधानसभा चुनाव में 26 वर्ष के थे और 2010 और 28 में 28 वर्ष के हो गए। 5 साल में इनका 2 साल उम्र बढ़ता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अगर लालू यादव के विरुद्ध खड़े हुए तो वह वजह थी कि लौकुश का मजबूत बॉन्डिंग। कहा जा रहा है कि आज सम्राट चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो जदयू के भीतर कुशवाहा वोट बैंक में जबरदस्त इंधमारी का डर बैठ गया है। ऐसा इसलिए कि भाजपा ने अपने अध्यक्ष सम्राट चौधरी को अगले मुख्यमंत्री का बड़े दावेदार के रूप में पेश किया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बता चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें सीएम पद के लिए बेहतर विकल्प बताया है। नीरज कुमार ने इसे ऐसे परोसा कि भाजपा में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। अब तक नरेंद्र मोदी का नाम ही चलता था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद स्थिति बदल गई है। अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कर सम्राट चौधरी को जदयू का सबसे खास आदमी बताया और यह भी कहा कि सम्राट तो भाजपा से ज्यादा जदयू के हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी को हम लोग ने एमपी बनाया, इन्हें भी मौका दिया गया। 2013 में शकुनी चौधरी ने संकल्प लिया था कि वो नरेंद्र मोदी के गढ़ भेद देंगे। अब सम्राट चौधरी अपने पिता का संकल्प जो है वो पूरा कर रहे हैं। दरअसल ऐसा कहकर जदयू की रणनीति यह भी थी कि भाजपा के भीतर ही उन्हें अविश्वसनीय बना दिया जाए। दूसरी ओर जदयू के इस माइंड गेम से प्रभावित सम्राट चौधरी का दौरा जारी रहा। हर जगह कुशवाहा के विशेष समर्थन मिलना भी जदयू के लिए परेशानी बन गई है। इसलिए लौकुश समीकरण को पहले की तरह नीतीश कुमार के साथ रहने को लेकर यह लगातार हमलावर है। इसलिए उनकी उम्र और फर्जी डिग्री के हवाले से तेजस्वी यादव की स्थिति का जवाब देने की यह कोशिश और लौकुश समीकरण को दुरुस्त रखने का प्रयास भर है। दरअसल जदयू की राजनीति इतनी भर है कि जनता की नजर में उनके कद को छोटा किया जाए। तेजस्वी का 9वीं पास मुद्दा न हो। बिहार की राजनीति की सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अति पिछड़ा वोट की गोलाबंदी होती है। कहीं भाजपा की यह चाल कारगर न हो जाए कि सम्राट चौधरी को सीएम कैंडिडेट बताकर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी जैसे नेताओं की मौजूदगी में लौकुश समीकरण में कहीं बड़ी सेंधमारी न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 पटना।